जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है इरा ऑफ गांधी जी एंड मास मूवमेंट। फुल डिटेल में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसका सिलेबस देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लासेस इसकी लाई जाएंगी, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो आपका सिलेबस बताया जा रहा है, इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको टेलीग्राम चैनल वह मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। जो भी सिलेबस डिस्कस किया जाएगा वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। और बेहतरीन आपके लिए कोर्स भी लॉन्च किया गया है। चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए हम सिलेबस देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और हिस्ट्री के साथ आपने कौन सा सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में लिया हुआ है। पहला हमारा यूनिट है एंट्री ऑफ गांधी जी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन। भारत में वह जब प्रवेश करते हैं और किन आंदोलनों से वह शुरुआत करते हैं, किन किन आंदोलनों को वह करते हैं, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। असहयोग आंदोलन एक बहुत तगड़ा आंदोलन है, बहुत ही हेल्पफुल आंदोलन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू EHRA एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह। EHRA एंड EHRA के विशेष संदर्भ में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इसको हमें पढ़ना है। और भगत सिंह का जो मुकदमा था उसके विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात हम EHRA को पढ़ेंगे, EHRA को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पढ़ेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके संदर्भ में जो भी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और भगत सिंह का जो मुकदमा था उसके विषय में भी हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट सेकंड है। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द गदर पार्टी। गदर पार्टी के विशेष संदर्भ में भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्या क्या हुआ था। जो गदर पार्टी थी वह भारत में तो थी ही, लेकिन भारत के बाहर क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ गदर पार्टी के द्वारा, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। यूनिट 4 में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साइमन कमीशन के विषय में, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में आपको पढ़ना है। हर एक जो टॉपिक यहाँ पर अलग अलग दिए गया है, इसका एक एक चैप्टर बना के शॉर्ट में आपको अच्छे से कम समय में समझाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाता है। आपको हम बता दें, इसका कोर्स जो हम बता रहे थे, इसका नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, इसमें नोट्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली बात, इसमें कंप्लीट सिलेबस का आपका नोट्स मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट का आप लेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, वह सॉल्व रहेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस रहेंगी, लेकिन उसका नोट्स आपको उस कोर्स में मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज सीरीज की भी PDF दे दी जाएगी। जैसे आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिए हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं सीरीज खरीदना, तो आपको PDF फॉर्म में दे दी जाएगी, वहाँ से आप अच्छे से उसका पढ़ सकते हैं सीरीज को। यह मात्र 25 रुपये में होगी। आपको करना क्या होगा, इस नंबर पर मैसेज करना होगा 86,048 46,796। इस पर आप मैसेज करेंगे। आपको जैसे हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का लेना है, 50 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर सभी जो है चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइम पर आपको दिए जाते रहेंगे। जैसे कि ख़त्म होगा आपका जैसे सिलेबस, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं, जिससे आपको पता लगता है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले बता दिया जाता है। इसलिए आप कमेंट में अपने यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके और आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतरीन, आपको पता ही है, जो बच्चे पुराने होंगे कि यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो भी आपको बताए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के कराए जाते हैं। 5वां यूनिट है द क्वाइट इंडिया मूवमेंट के विषय में, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में हमें जानना है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट जो आए हैं, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन जो भी आए हैं, इसके विषय में हमें पढ़ना है। क्रिप्स मिशन क्या था, कौन लाया था, कब लाया गया था, किस समय, जिससे वह किन कारणों से लाया था, मतलब वो उनको लाने का क्या उद्देश्य था।
ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में। 7वां यूनिट है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना के विषय में पढ़ना है। देखिए आपको फर्स्ट यूनिट से ही समझ में आ गया होगा कब से ये जो है आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। सिलेबस आपको लगभग 1915 से स्टार्ट हो रहा है, वही जब गांधी जी आते हैं उसके बाद विभिन्न आंदोलन, चंपारण असहयोग या जो भी आंदोलन वह शुरू करते हैं उसके बाद से आपको चीज़ें पढ़नी है आपके सिलेबस में। फिर ये चारे ऐसे सारे को पढ़ना है और उन्होंने क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन किए थे। फिर भगत सिंह के विषय में पढ़ना है, गदर पार्टी के विषय में पढ़ना है, गदर पार्टी भारत के बाहर क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन करती है। फिर साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट आता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में पढ़ना है। और छठा आपका जो संवैधानिक संकट विभिन्न आते हैं क्रिप्स और कैबिनेट मिशन उसके विषय में पढ़ना है। और 7वां यूनिट में सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में पढ़ना है। 8वां यूनिट है माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन की जो योजना थी, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, विभाजन और स्वतंत्रता के विषय में पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस है जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिया। जो भी आपके मन में डाउट हो आपके सिलेबस से रिलेटेड, पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड कुछ लोगों में अलग अलग होगा, जैसे कि दो पेपर सेकंड में इसमें ऑप्शन दिया जाता है BA 6 सेमेस्टर में। इसमें कौन से यूनिवर्सिटी के कॉलेज में क्या चूज किया जा रहा है ये तो आपके कॉलेज वालों को ही पता होगा, लेकिन हम आपको दोनों सिलेबस बता देंगे और दोनों पढ़ाएंगे। जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया भी दिया जा सकता है, मॉडर्न इंडिया, या फिर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो भी आपका कोर्स टाइटल होगा वह कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज द्वारा कौन सा पेपर सेकंड चूज किया गया है। जिससे ज़्यादा जिस कोर्स टाइटल के बच्चे रहेंगे उसका सिलेबस पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे का भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब की बार दोनों कोर्स टाइटल कंप्लीट कराए जाएंगे। पिछली बार आप लोगों को बहुत कमेंट आया था सर आपने सोशल एंड इकोनॉमिक करा दिया, 5th सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ, लेकिन अब की बार दोनों कराया जाएगा, बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को दोस्तों के पास शेयर करें अधिक से अधिक, और क्लासेस जिससे स्टार्ट हो सबको पता चलती रहें। और कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है सेकंड वाला हिस्ट्री के अलावा वह कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे उसका भी सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ये सभी क्लासेस यहाँ पर कराई जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।